दोस्तों, कल शाम देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसे धमाके की देल उठी जिसकी गूंज ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ ये ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि देश को बचाने वाले डॉक्टर्स अब देश को बर्बाद करने वाली बारूद की ढेर पर क्यों बैठे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट और उसके पीछे की उस खौफनाक साजिश को जो अगर कामयाब हो जाती तो इतिहास का सबसे काला दिन होता। बने रही हमारे साथ अंत तक। ये घटना कल शाम करीब 6:52 से 7 बजे के बीच की है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक हरियाणा नंबर की i20 कार में अचानक एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतनी तेज था कि पास खड़ी 6 कार और कई रिक्शा जलकर खाक हो गई। शुरुआत रिपोर्टर के मुताबिक इस हादसे में 8 लोग की जान गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके के तुरंत बाद एनआई एनएसजी फोर्स टीम मौके पर पहुंच गई। जांच में एक अजीब कड़ी सामने आई है कि कार का मालिक सलमान नाम का शख्स बताया जा रहा है, लेकिन उसने कहा कि वो कार बेच चुका था। अब कार का कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली खतरा कहीं और है, अब पनक रहा है। जिस वक्त दिल्ली दहली थी उसी दिन गुजरात एटीएस ने एक ऐसी साजिश को नाकाम कर दिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एटीएस ने 3 आतंकियों को पकड़ा, डॉक्टर अहमद, सुलेमान शेख और सोले खान। इनका प्लान गोलीबारी करना नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वायरस यानी जैविक हमला करना था। इनके पास से राइफल, राइसेन, जहर वाले बनाने का सामान मिला। सोचिए, एक डॉक्टर जिसने चीन से एमबीबीएस किया, वो लोगों को बचाने की बजाय ऐसा जहर बना रहा था कि जिससे छूने भर से इंसान की मौत हो जाए। इनका टारगेट दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या जैसे भीड़ वाले जगहें थीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक और बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल शकीम नाम के 2 संदिग्धों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। हैरानी की बात यह है कि इनके पास से उनके नेटवर्क से कुल मिलाकर 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मटेरियल मिलने की बात सामने आई है। सोचिए, जहां ये बारूद रखा था वहां से प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन की दूरी मात्र 30 से 35 किलोमीटर है। यहाँ जखीरा एक पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी था। सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली ब्लास्ट और इन गिरफ्तारियों में कोई कनेक्शन है? कि जो थ्योरी सामने आ रही है वो बहुत ही डरावनी वाली है। जांच में ये पता चला है कि जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ था वो कोई हाथों से बिकते हुए अंत में तारिक नाम के शख्स के पास पहुंची, जो फरीदाबाद में रहता था लेकिन असल में पुलवामा का था। वही पकड़ा गया। डॉक्टर मुजम्मिल भी फरीदाबाद में थे, उसका भी कनेक्शन पुलवामा से है। एक्सपोज का मानना है कि जब डॉक्टर मुजम्मिल और उसके नेटवर्क पकड़ा गया तो तारिक शायद में पैरिक कर गया। जल्दबाजी में ये डर के मारे लाल किले के पास ये ब्लास्ट कर दिया गया। हालांकि असली सच जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा।